आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सोनिया है। मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोलेखा में 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको मॉडल द्वारा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझाऊंगी। आइए पहले मॉडल बनाने की विधि देखते हैं। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। इसके कर्ण को भुजा मानकर एक वर्ग लेते हैं। अब हम इस वर्ग पर इसके समान दो समकोण त्रिभुज बना लेंगे। उसके बाद इन्हें काट लेंगे। अब हमारे सामने ये मॉडल बनकर तैयार है। आइए अब इसकी कार्यविधि को जानेंगे। हमारे सामने यह एक समकोण त्रिभुज है। ये इसका आधार, ये इसका लंब व ये कर्ण है। नीचे बोर्ड पर एक वर्ग बना हुआ है। जब हम इस वर्ग की भुजा को समकोण त्रिभुज की भुजा से मापते हैं तो यह कर्ण के बराबर है, अर्थात इस वर्ग का क्षेत्रफल कर्ण की शक्ति 2 है। जब हम इस वर्ग के टुकड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं तो इसके क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं आएगा। हमारे सामने दो वर्ग उभर कर तैयार है, एक हरे रंग का और दूसरे लाल रंग का। अब हम हरे रंग के वर्ग की भुजा को समकोण त्रिभुज की भुजा से मापते हैं तो यह आधार के बराबर है, अर्थात इस वर्ग का क्षेत्रफल आधार की शक्ति 2 है। अब हम लाल रंग के वर्ग की भुजा को समकोण त्रिभुज की भुजा से मापते हैं तो यह लंब के बराबर है, अर्थात इसका क्षेत्रफल लंब की शक्ति 2 है। इससे यह सिद्ध होता है कि कर्ण की शक्ति 2 बराबर आधार की शक्ति 2 जमा लंब की शक्ति 2 है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।